शुरू तो कोई भी कर लेता है, मगर योद्धा वही है जो अंजाम तक लेकर जाए। तो जो भी शुरू किया है उसे अंजाम तक लेकर जाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, नेम द 2 cities ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज़ बीन इंडक्टेड इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट। मध्य प्रदेश के उन 2 शहरों का नाम बताइए जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। हमारे ऑप्शन है उज्जैन एंड ग्वालियर, ओरछा एंड इंदौर, ग्वालियर एंड ओरछा, सांची एंड उज्जैन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्वालियर एंड ओरछा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक किले शहरों को अपने विश्व धरोहर शहरों के कार्यक्रम के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नेम द विनर ऑफ 2020 मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ष 2020 के पुरुष विश्व एथलीटों की विजेता का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है नू लाइल्स, डेनियल स्टेहल, मोंडा डुप्लांटिस, सर्गेई बुबका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोंडा डुप्लांटिस। विश्व रिकॉर्ड ब्रेकर मोंडा डुप्लांटिस स्वीडिश जो है पोल वॉल्टर ने 2020 विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नेम द विनर ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2020। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 के विजेता का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है नीलम जॉली, राजकमल झा, रामनाथ गोयनका, शेखर गुप्ता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजकमल झा। द इंडियन एक्सप्रेस के लेखक और मुख्य संपादक राजकमल झा जी ने अपनी पुस्तक द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 जीता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है As per Nomura, what is the projected growth rate of India in the calendar year 2021? नोमुरा के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है। हमारे ऑप्शन है 9.9%, 8.9%, 7.9%, 9%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9.9%। नोमुरा ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 9.9% लगाया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 2020 की जो थीम है वो है बेहतर पुनर्प्राप्त करें मानव अधिकार के लिए खड़े रहे, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है विच प्लेयर हैज वॉन द 2020 फीमेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। किस खिलाड़ी ने 2020 महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर जीता है। तो हमारे ऑप्शन है कैटरीन इबारगुएन, यालिमा रोसेस, रोबलिस पेनाडो, ओल्गा रिपकोवा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यालिमा रोजेस। वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर यालिमा रोजास वेनेजुएला ट्रिपल जंपर ने 2020 फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है द 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री। 2021 विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक किस देश में होने वाली है। हमारे ऑप्शन है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड,
यूएसए, नॉर्वे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर में विशेष वार्षिक बैठक 2021 होने वाली है और ये महामारी से दुनिया भर में वसूली को संबोधित करने वाला पहला वैश्विक नेतृत्व कार्यक्रम होगा। यह व्यक्ति बैठक दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नेताओं को एक साथ लाएगी। आगे के विवरण की घोषणा नियत समय में की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Which nation has successfully activated its artificial sun? किस राष्ट्र ने अपना कृत्रिम सूर्य की सफलता पूर्वक सक्रिय कर दिया है? हमारे ऑप्शन है इंडिया, रशिया, यूएस, चाइना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चाइना या चीन। चीन ने अपने परमाणु संचालित कृत्रिम सूर्य HL2M टोकामक रिएक्टर की सफलतापूर्वक 4 दिसंबर 2020 को पहली बार सक्रिय किया। रिएक्टर को एक संक्षिप्त परीक्षण के लिए स्विच किया गया था। प्रचंड गर्मी और शक्ति के कारण इसे कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Which nation has planned to go on a vaccine freezer buying binge? किस देश ने वैक्सीन खरीदने वाले वैक्सीन फ्रीजर पर जाने की योजना बनाई है? हमारे ऑप्शन है चाइना, जापान, जर्मनी, यूएसए। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप लोग देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। तो करते वक्त अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।